सर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक नया ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करे, वो एकदम जीरो से बताओ। आप ट्रेडिंग सीखने से सबसे पहला आपका हथियार होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का रीढ़ की हड्डी होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो टूट गई तो इंसान के साथ क्या होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। तो आप व्हाटएवर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको करना बहुत कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कि आप बाइंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए है, तो आप कितने लोड से ट्रेडिंग करेंगे ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इससे ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेते हैं। आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी का लोड साइज है वो 15 का है, और आप स्टॉप लॉस पॉइंट है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है 40 पॉइंट का है। तो अब आपको 40 पॉइंट के हिसाब से ये निकालना पड़ेगा कि कितने लोड से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लॉस है वो 600 रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। तो उसका फॉर्मूला होता है पोजीशन साइज निकालने का कि कितने लोड से ट्रेड करेंगे, तो रिस्क डिवाइडेड बाय एसएल पॉइंट गुना लोड साइज। तो रिस्क कितने का ले रहे हैं, 600 रुपए का, एसएल पॉइंट कितना है 40 का, लोड साइज कितना है 15 का, सो डिवाइडेड बाय 600, मतलब आप 30,000 होंगे तब एक लोड से ट्रेड करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को समझते नहीं कि सर 2% का लॉस तो तुरंत ही हो जाए। भाई एक लोड से ट्रेड करना है, 30,000 में तो आप 6 लोड में बाय कर सकते हैं, ऐसा करते ही आपका कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आपका एसएल पॉइंट है, मान लीजिए आपने 200 में बाय किया, 160 पे एसएल है मतलब 40 पॉइंट का। अब मान लीजिए आपने 200 में बाय किया, 180 पे आपका एसएल है मतलब 20 पॉइंट का एसएल है, तो यहाँ पे आप 20 पॉइंट डाल देंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। मतलब अब आप 2 लोड से, अगर एसएल छोटा है तो 2 लोड से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोजीशन साइज निकालना आना चाहिए, और मार्केट में कभी भी आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। थैंक यू।